वाक विभाग के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। मैं आज आपसे एक कवि से साक्षात्कार करा रहा हूं। उसी के बारे में, जिनका नाम है अदम गोंडवी, उन्हीं के बारे में मैं आज बात करूंगा। मित्रों, साधारणतया जो लेखक और शायर, गज़ल लिखने वाले कवि जो टीवी और मोबाइल की दुनिया में आते हैं, उनका थीम क्या रहता है? केवल श्रृंगार रस से भरपूर, जीवन की सच्चाइयों से दूर, केवल रंगीनियों में खोए हुए लोग, केवल आत्ममुग्धता की कहानी। ये कवि आपको जीवन की सच्चाइयों से रूबरू कराता है। आइए पहले देखते हैं इस कवि के लिखने की मंशा क्या है। तो ये कवि कहता है कि मानवता का दर्द लिखूंगा, माटी का बुवास लिखूंगा, हम अपने इस कालखंड का एक नया इतिहास लिखूंगा। सदियों से जो रहे उपेक्षित, श्रीमंतों का हरम सजाकर उन दलितों की करण कहानी मुद्रा का रैदास लिखूंगा। प्रेमचंद की रचनाओं को एक सिरे से खारिज करके ये ओशो के अनुयायी हैं, कामसूत्र पर भाष्य लिखेंगे। इनके कुत्सित संबंधों में पाठक का क्या लेना देना, लेकिन ये तो जिद पे अड़े हैं, हम अपना भोग विलास लिखेंगे। आइए अब जीवन के किन सच्चाइयों से ये वाकिफ कराते हैं। तो सबसे पहले आप राजनीति पर आइए। ये कहते हैं, जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में। यूं दीवार फांदने में यूं जिनका रिकॉर्ड था, चौधरी बने हैं उम्र के उतार में। 10 मिनट के पूजा में घंटों गुजार दें तो समझो कोई गरीब फंसा है शिकार में। हमारे एमएलए लोगों का क्या हाल है? तो काजू भुने प्लेट में, व्हिस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हों या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। अब और इतना असर है खादी के उजले लिबास में। आज़ादी का जश्न ये मनाए किस तरह, जो आ गए फुटपाथ पर घर की तलाश में। पैसे से आप चाहें तो सरकार गिरा दें, संसद बदल गई है यहाँ के नखास में। जनता के पास अब बच गई है एक ही बगावत, मैं कह रहा हूँ ये पूरे होशो हवास में। क्या ये राजनीति की हकीकत नहीं है? क्या ये आए दिन आपको देखने को नहीं मिलता है? जरूर मिलता है। तब क्या इस तरह की रचना जो टीवी पर बड़े बड़े इश्तहार जिनका आता है, उनका देखते हैं? नहीं देखते। अब हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कहते हैं, टीवी से अखबार तक अगर सेक्स की बौछार हो, फिर बताओ कैसे अपनी सोच का विस्तार हो। टीवी से अखबार तक अगर सेक्स की बौछार हो, फिर बताओ कैसे अपने सोच का विस्तार हो।
बह गए कितने सिकंदर वक्त के सैलाब में, अक्ल इस कच्चे घड़े से कैसे दरिया पार हो। मेरी खुददारी ने अपना सर झुकाया दो जगह, वो कोई मजलूम हो या साहिब किरदार हो। एक सपना है जिसे साकार करना है तुझे, एक सपना है जिसे साकार करना है तुझे, झोपड़ी से राजपथ का रास्ता हमवार हो। अब देखा आपने, समाज में केवल रंगीनियाँ ही नहीं हैं, समाज में भूखे गरीब लोग, समाज में गैर बराबरी, समाज में राजनीतिक लोगों की लूट, ये भी है। लेकिन क्या इस पर उनकी कलम चलती है? नहीं चलती है। अब एक और चीज़ आ गया है, एक और चीज़ जो नया चीज़ आ गया है हमारे राजनीति में, वह है हिंदू मुस्लिम का प्रश्न। टीवी खोलिए, हर चैनल पर केवल हिंदू मुस्लिम की बात होगी। कुछ दाढ़ी वाले रहेंगे, गोल टोपी वाले रहेंगे, कुछ रामनामी और लोग रहेंगे, और डायलॉग शुरू। वे कहते हैं ये अमीरों से हमारी फैसला कुन जंग थी, फिर कहाँ से बीच में मंदिर और मस्जिद आ गए। ये अमीरों से हमारी फैसला कुन जंग थी, फिर कहाँ से बीच में मंदिर और मस्जिद आ गए। जिनके चेहरे पर लिखी है जेल की ऊंची फसील, रामनामी ओढ़कर संसद के अंदर आ गए। जिनके चेहरे पर लिखी है जेल की ऊंची फसील, रामनामी ओढ़कर संसद के अंदर आ गए। देखना सुनना और सच कहना जिसे भाता नहीं, कुर्सियों पर फिर वही बापू के बंदर आ गए। कल तलक जो हाशिए पर भी न आते थे नजर, कल तलक जो हाशिए पर भी न आते थे नजर, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए। यही हमारे समाज की हकीकत है, और जो इस समाज के हकीकत को बयान नहीं करे वह साहित्य कैसा, वह साहित्य नहीं है, वह अपना आत्ममुग्धता है और एक विद्या विलास है। बस आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।